मुताबिक ये बहुत बड़ी चपेट पड़ी है उन सबके मुंह पे जिन्होंने दिमाग खाया हुआ था कि ये फिक्स है मैच, ये वर्ल्ड कप भी फिक्स है। वर्ल्ड कप पहले अफगानिस्तान का या ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो वहां मीम्स बनना शुरू होगी कि फिक्स है, फिक्स है, अफगानिस्तान को आगे लाना है। वो ऐसी उस दिन चपेट पड़ी मैक्सवेल की तरफ से, जो बात भी शुरू करेगा पाकिस्तान हारेगा तो जहन्नुम की लानत, और ये वो इस तरह की बदतमीजी भी इवन वो करता है। तो वो अपने प्लेयर को भी नहीं बख्शता, यानी एक दिन बैठेगा तो कहेगा क्या बात है भाई, हमारी तो टीम इस जैसी है ही नहीं कोई टीम। वो एक मैच यार, 10 मैच आप जीत गए हो, 11वां एक हार करते हैं। इस आखिरी बात के साथ के इरफान पठान साहब, आपका संडे कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान, बट मेरे साथ है मेमोश। मेमोश, ये भाईजान, कल फाइनल में क्या हुआ? वो जो कहते हैं इतना 1,30,000 क्राउड और सारा कुछ फेवर करनी इंडिया को, और वो इंडिया तो मतलब अनबीटन जा रहा था, और जो कि 60-70% लोग सारा प्रोडिक्शन यही कर रहे थे कि इंडिया जीत जाएगा। लेकिन अचानक से ही इतना बुरा परफॉर्म, और मतलब चले कहते हैं ना, फाइट बैक करके आप एक फाइनल अच्छा देखने को फाइनल मिले। तो उसके बाद जो भी टीम जीते, क्योंकि दोनों जो पहुंची हैं वर्ल्ड क्लास टीम्स ही होती हैं। लेकिन ये अचानक से मतलब क्या उन्होंने पाकिस्तान वाला काम ही कर दिया मेरे ख्याल में एंड में। सर मैं उनके लोगों को सुन के हैरान हो गया हूँ। वो एक सुशांत नाम का शायद एक बंदा है जो बात भी शुरू करेगा पाकिस्तान हारेगा तो जहन्नुम की लानत, और ये वो इस तरह की बदतमीजी भी इवन वो करता है। तो वो अपने प्लेयर को भी नहीं बख्शता, यानी एक दिन बैठेगा तो कहेगा क्या बात है भाई, हमारी तो टीम इस जैसी है ही नहीं कोई टीम। वो एक मैच यार, 10 मैच आप जीत गए हो, 11वां एक हार गए हो, 10 इन अ रो मैच जिस जीतना को मजाक है यार, आपने हर टीम को मारा है और बुरे तरीके से हम्म। वन साइडेड हारे हैं। तो आपका एक बुरा दिन आना था और वो आ गया। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। इंडिया के साथ हो ये रहा है कि पिछले 8-10 साल से जो है ना वो नॉकआउट ही आके हार रहे हैं। सेमीफाइनल हारते थे, अब इंप्रूवमेंट हुई है, फाइनल में आए हैं। तो एटलीस्ट टेक इट एज पॉजिटिव। और मेरे ख्याल में मतलब इतना इतना वावेला मचाना ठीक है, आपका दिल दुखता है क्यों? क्यों मेरे ख्याल में वो लोग अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे, 10 मैच जीत के उनका ये ख्याल था कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी आराम से मार देंगे। लेकिन तो यार वही इसमें बात वही। इसमें ये बात भी एक नहीं आती वो कि वो ज्यादा ही प्राउड हो गए थे, या वो बिल्कुल उन्होंने इजी ले लिया था? मतलब जैसे उनके उनकी आवाम ने भी, उनके प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं या उनके जितने भी एनालिस्ट हैं, हम्म। उन्होंने सबने भी बस उनको जिता के बैठ गए थे। तो वो इस वजह वो यार, बड़ा एक इजी हो हो गए थे, सकता है इसलिए कि उन्हें एक अच्छा नहीं खेल तो सके। एक तो शायद वो इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट जो है, अवाम जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट, प्लेयर नहीं होंगे, अवाम ओवर हम्म। कॉन्फिडेंट, उनको मीडिया, और आपने देखा 1,30,000 बंदा और वहां पे एक एक सुपरस्टार आया हुआ था। तो वो ऐसे। चीज उल्टा ना उनको प्रेशर डाल के, मुझे लगता है एक तो वैसे ही बड़े मैच का उनके ऊपर काफी टाइम से प्रेशर चल रहा है। तो सेमीफाइनल तो जीत गया फॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ पे आके मुझे लगता है वो अंडर कॉन्फिडेंट एक तरह से थे कि यार थोड़ा ओवर नहीं थे। क्योंकि प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज अगर देखो तो वो मेरा नहीं ख्याल हम्म। कि कोई इतनी बुरे तरीके से कोई ऐसा वो शो ऑफ कर रहे हैं कुछ। ये अवाम हम्म। है जो चढ़ा देती है बिला वजह। अब मीडिया हम्म। खास तौर पे उसके मुताबिक वो जीत के बैठे हुए थे, तो वो एक प्रेशर, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच का याद है आपको प्रेशर, तो वो जी हमें वॉक ओवर दे दो, हमें हाँ, खेलने की जरूरत ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे वो ऐसे। 10 विकेटों से हार गए थे, तो क्योंकि हमें भी ये लगता था यार इंडिया से हम नहीं जीत सक रहे तो हम हारेंगे। लेकिन वो हम्म। इतना प्रेशर था उनके ऊपर कि वो देखो वो मैच आप हार गए, और वही चीज लेकिन मेरे इसके ख्याल में साथ साथ इसका दूसरा अगर देखा जाए तो एक तो हम वैसे ऑस्ट्रेलिया को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं क्योंकि 6 टाइम वो चैंपियन बन गए हैं। और लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनकी क्रिकेट को देखा जाए, हम तौर से ऑस्ट्रेलिया पे बात करें, तो वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट आप देखिए बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की, मतलब वो एक क्लास ही अलग है। मतलब उनके आप जहां एक्सपेक्ट नहीं, चले कल का मैच तो चले एक और तरह से है, लेकिन बट मैं कह रहा हूँ कि लास्ट मैचेस भी देखें जहां पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वहां पे उनका एक बंदा खड़ा होकर आपका पूरा रन कर जाता है। आपके हम्म। उनकी मेरे हिसाब से उनकी टीम में हर प्लेयर उनका पूरी टीम है। मतलब लाइक उनका हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो बड़ा एक आउट क्लास इसमें जो है ना वो चीज है उनकी। तो हम देखिए उनको मेरे मुबारक ख्याल भी में हम देते लोग हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान का अक्सर के जी, वो जो हमें जब हम हारते हैं तो फिर ऐसा उठते हैं, और 92 एक ही मिसाल देते हैं जो हम एक ही दफा हुआ है। उसके बाद उठे जरूर है लेकिन कभी हम जीते कुछ नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम्म। हम एक ही मैच हारे थे, उसके बाद हम जीतते रहे। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें ना तो वो हमसे ज्यादा खतरनाक है इस मामले में। क्यों? 99 के वर्ल्ड कप में यही हुआ था कि वो पहले 2 मैच अपने हार गए थे बड़े बुरे तरीके से। हम्म। उन्होंने एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इवन मुझे सही से याद नहीं है, वो क्वार्टर फाइनल का मैच था शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें हाँ क्वार्टर फाइनल था जो सुपर 6 राउंड थे। उसमें भी इनको कोई 260-70 का टारगेट शायद चेस करना था, और इनके 30 रन पे 3 आउट हो गए हुए थे। तो वहां से अच्छा। लग रहा था ऑस्ट्रेलिया बाहर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वो तीनों मैचेस सुपर 6 के जीतने थे। और वो उसके बाद 2 मैच हारने के बाद लेकिन वो जीते, और उसके बाद आपको पता है कितना उन्होंने डोमिनेट किया। अभी सेम सिनेरियो यही हुआ था इस दफा भी कि 2 मैच वो हारे हैं, और उसके बाद जिस तरह वो वापस आए हैं वो आपके सामने ही है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को कभी भी इजी नहीं लिया जा सकता, हालांकि जिस तरह का इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट था उनका, तो कोई हम्म। मेरे ख्याल में नहीं कर था। हमें तो ये लगा था कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया बस यही टॉप में होगी। हम्म। तो उल्टा ही हुआ वहां पे, अच्छा, अब इस न्यूजीलैंड पे ने। हम
इस पे एक आते हैं जो एक 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 पूरा माहौल जो बनाया जा रहा था खास तौर पर पाकिस्तान में कि जी ये सारा वर्ल्ड कप फिक्स्ड है, और क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो इंडिया ने जी क्योंकि वो बीसीसीआई जो है बहुत पैसा है उनके पास, पैसे से हर कुछ पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आईसीसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो पिचेस लास्ट मोमेंट पे चेंज कर लेता है। फिर वो एक आया एक बॉल जी अलग है, जब इंडियन की आती है बॉलिंग आती है तो उसमें बॉल दूसरी दी जाती है, मतलब एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चलने लगी हुई थी, और इस तरह की हर तरफ बातें हो रही थी जिसके जो कि मेरा ख्याल इन्फ्लुएंस जो कि बाकी टीम्स भी जो है थोड़ा उसकी तरफ जाना शुरू हो गई थी। तो मेरे हिसाब से अब ये इस चीज को वो एंड नहीं हो गया कि अगर उन्होंने यही करना होता तो वो फिर फाइनल भी जीतते ना। मतलब वो अगर इतना कुछ उसके लिए बिछा के इतना सब कुछ करने के बाद और वो फिर एंड में आके और इतनी बुरी तरह से वो अगर अपने फाइनल में हार जाए, तो मेरे हिसाब से फिर हम्म। ये कॉन्स्पिरेसी का तो फिर वो कल हो गया ना, फिर वो तो मतलब बिल्कुल टाटा बाय हो गया। सर माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक ये बहुत बड़ी चपेट पड़ी है उन सबके मुंह पे जिन्होंने दिमाग खाया हुआ था कि ये फिक्स है मैच, ये वर्ल्ड कप भी फिक्स है। वर्ल्ड कप पहले अफगानिस्तान का या ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो वहां मीम्स बनना शुरू होगी कि फिक्स है फिक्स है, अफगानिस्तान को आगे लाना है। वो ऐसी उस दिन चपेट पड़ी मैक्सवेल की तरफ से। अल्लाह अल्लाह देख रहा है ना बैठा, आप कौन होते हो भाई फैसले करने वाले? ठीक है, अगर उन्होंने किया भी है तो प्रूव हो जाएगा। और वो जी पिच चेंज कर दी, बॉल चेंज कर दी, यार खुदा का नाम लो यार, मतलब मजाक हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पे। अब पिच पे आप कहते हो जी, देखो पिच पे लोगों ने ड्रामे लगाए हुए थे, सेमीफाइनल वाली चेंज कर दी चेंज कर दी। मेरे तो ख्याल में अगर चेंज किया तो बड़ा अच्छा काम किया है। क्यों? कि आप उससे पहले मैचेस उठा के देखो, पहली टीम 400 बनाती है, दूसरी 150 पे आउट हो जाती है। क्योंकि जी रात में बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, फलां डिंगना स्पिन हो रहा है, वो खेला नहीं जा रहा। अब वो इवन मैच था, वो प्रेशर का सिर्फ हुआ था कि बड़ा टारगेट था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आगे नहीं कर सका। अदरवाइज वो इवन मैच था, कोई सीम नहीं थी बॉल हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट लेकिन हो आप रहे थे। कह रहे हैं आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, मैं उसको रिपीट करते, चपेट वाली जो आपने बात की है बड़ी रेलेवेंट है। लेकिन मुझे बताएं कि वो लेकिन अभी भी कल भी चलने लगा हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की जो वो पिक्चर्स कुछ लगा रहे हैं कि वो कोई प्रैक्टिस के दौरान जो है वो अब प्रैक्टिस है या वो पिच पे वैसे ही खड़े हुए हैं, क्या है कि वो पिक्चर्स ले रहे हैं कि जी मैं सबूत रख लूं सर कि उसकी भी वो ये मतलब। बताता हूँ मैं आपको, मैं उसकी भी हकीकत बताता हूँ। वो आप ये कहना चाह रहे होंगे कि वो जो मीम आई थी कि जी वो मेक श्योर कर रहा है कि आप पिच चेंज ना हो जाए, बेसिकली वो ये चीज थी कि पिच के ऊपर इन्होंने काफी इन्होंने एक वो, अब देखें हमें डायरेक्ट टेक्निकलिटी जितना मुझे पता है ना आपको पता है, हम लोग इतना तो नहीं ठीक है, खूब है, लेकिन सही है। इतना जितना सुनते हैं कि ड्राई पिच होती है वो फिर उस पर बैटिंग मुश्किल हो जाती है, तो वो काफी ड्राई पैचेस छोड़े हुए थे। वो उसका मुआयना करने आया हुआ था बेचारा, तो उसने पिक्चर ले ली होगी। तो वो क्योंकि हाँ इंडिया ने मतलब अपने उसने फेवर अपनी में ली। प्लानिंग करने के लिए या अपनी मतलब टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए वो उसको सारा रिकॉर्ड, तो वो लेकिन उस बंदे ने कहा जी वो रिकॉर्ड रख रहा था कि जी फाइनल में पिच हाँ ना चेंज हो जाए, देखा बिल्कुल। रिकॉर्ड रखा है तो वो देखे बचत हो गई है, वरना वो ये हो जाता वो हो जाता। हाँ वो ड्राई पैचेस थे रखे हुए थे उन्होंने, और उसकी वजह से ये होता है कि बॉल जो है फिर बैटिंग मुश्किल होती है। वो आपने देखा है इंडियन, आप सूर्या कुमार, अब ये जो हिटर थे इनसे बॉल हिट नहीं हो रही थी क्योंकि बॉल फंस फंस के हाँ आ रहा बिल्कुल, था, बॉल वो नहीं आ रहा बल्कि था, वो वो एक और उनके खेलते थे सारे तो। कल अगर इंडियन एनालिस्ट को देखे ना तो वो उस पर यही लगे हुए थे कि जी ये सूर्य कुमार हो गया आगे पीछे हो गया, ये बस बल्ले घुमा रहे हैं बल्ले घुमा रहे हैं बल्ले भी मारे इनको वो, कोई आप समझ देखे नहीं ना आ वो, रही है, और ये वही ये वही वही जिसकी आप मैं बात करें, वही सुशांत उसका नाम है उस लड़के का। तो वो निहायत ही कोई मैं कहूँगा बदतमीजी के साथ वो बोलता है। और वो अब देखो ना, आप 10 मैचेस जीतने के लेकिन बाद मेरे अगर हिसाब आप से अपनी कि टीम को ये हशर करो, कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें। अपनी टीम का अगर आप ये हशर कर रहे हो 10 मैचेस जीतने के बाद एक हार गए हो, यार इट्स ओके भाई, क्या हो गया है? आप वर्ल्ड कप फाइनल खेले हो, ऊपर से जो हमारे वाले उछल रहे हैं ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं हमने हरा दिया इंडिया को। हम तो भाई 3 मैच जीते हैं सिर्फ, हम तो सवाए सिवाय बांग्लादेश नीदरलैंड और उसके श्रीलंका के मैच ही कोई नहीं जीते। न्यूजीलैंड में तो बारिश हुई है, बेसिकली शुक्र अदा करें। बेसिकली मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि फिर इंडिया और पाकिस्तान में ये चीजें तो कॉमन ही हुई ना। मतलब वो ठीक है, मतलब हम भी जो है हमारा भी यही क्राइटेरिया, ऑल तो चले हमारी टीम ने तो परफॉर्म ही नहीं किया ना, चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम कर भी रहे होते हैं तो हम उनके अच्छे पहलू को छोड़ के एक मैच हम हार जाए तो हम कहते हैं जी बस खत्म हो गया, इनको बाहर निकाल दो, पूरी टीम चेंज कर दो, मैनेजमेंट कर फलाना कर। तो वही वाली आप वाली बात की मतलब अगर उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं तो वो सारी टॉप क्लास टीमों के खिलाफ, देखें सारी टीम के खिलाफ जीते हैं ना, तो फाइनल तक और आए हैं, वन तो साइडेड दैट मीन मैचेस उनका में। वो कल कल अच्छा। देखिए हमेशा ये होता है दो टीम जब खेल रही होती हैं, अच्छी टक्कर की टीमें होती हैं, बट द मोमेंट द डे उस दिन जो अच्छा खेल जाता है वो जीत जाता है, या प्रेशर को टैकल कर बस जाता है वो जीत जाता ऑस्ट्रेलिया है। अब का देखा मसला जाए ये है, ऑस्ट्रेलिया तो जो है ना वो कहते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ स्टील, कि वो उनके जो दिमाग है ना, नर्व्स उनकी, वो क्योंकि आप वाकई में। देखें कल 95% बल्कि 98% क्राउड जो है ना इंडिया का क्राउड था, और सर उसमें वो सारा उनको 99.9 कर सपोर्ट कर दिया। मैं हाँ बिल्कुल चले, तो वो लेकिन उनको सपोर्ट करता था, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है फाइनल होना और फिर सारा क्राउड भी आपके अपना होना, फिर उसमें आपको परफॉर्म करना, मैं समझता हूँ ये इसमें हमें ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वाकई में प्रेशर को भी अच्छा हैंडल किया और अच्छी क्रिकेट भी बिल्कुल। खेली है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको ऑल आउट करके
और इस तरफ लेके आए हैं। तो मैं एक हम चीज थोड़ी ऐड सी करना बात। चाह रहा था, इंडियन क्राउड का आपने जिक्र किया है कि क्राउड बड़ा डिसअपॉइंटिंग मिल रहा है, मतलब आपने जरा भी नहीं अप्रिशिएट किया यार, अगले मैच जीते हैं बिल्कुल साइलेंट। और जितना बड़ा हम क्राउड कहते हैं उतना ही मेरे ख्याल में वर्ल्ड का सबसे जो है ना साइलेंट क्राउड भी था। कि यार आप एटलीस्ट क्लैप कर दो कि जब कोई विकेट वो ले रहे हैं या कुछ शॉट मार रहे हैं, अच्छी छक्के लग रहे हैं, मतलब आप बेसिकली ठीक है, होना आप तो ये दुखी हो चाहिए कि जाइए। आप ठीक है, आप अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हुए हो, लेकिन साथ साथ आप क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हो ना। अगर एक अच्छी बिल्कुल गेम हो रही है, अगर कोई किसी अच्छे बैट्समैन ने कोई शॉट किया है या वो जीत गए हैं, आप वो भी देखें ना कि वो जो मोदी साहब ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्रॉफी दी है, और वो बीसीसीआई के निकल चेयरमैन गए। साहब जो वॉकआउट कर गए, वो हंस भी रहा है। बिल्कुल। कैप्टन जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया की, और वो उनको वहां अकेला, मतलब आप देखो ना, वो इट्स। कैप्टन आया, लगे रहा था कि वर्ल्ड कप जीता है, कोई पीछे आवाज नहीं क्राउड की, कुछ नहीं। इवन जिस टाइम वो फाइनल जीत गए हैं आखिरी शॉट विनिंग के लिए, खामोशी ऐसे जैसे पता ही नहीं कि वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो ये बड़ा एग्जैक्टली, तो डिसअपॉइंटिंग है। मैं मतलब तो यही हम है, लोग, तो हमारे में भी डेफिनेटली हौसला ऐसे ही नहीं है। है, लेकिन हमारा क्राउड ऐसा नहीं है एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो वो कहने का मकसद है, फिर मेरा ख्याल है वो ऑल दो फिर वो सारी बात वहीं आती है कि बस वो एक टीम आपका मैच हार जाए तो आप कहते हो कि जी सब गलत हो गया है, और जीत रही हो तो सब बिल्कुल गुड है। और इसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी का भी एंड हो गया हमारे, मतलब वो खैर वो तो चलती रहेगी, वो नेवर एंडिंग है, आपको पता है, तो कोई ना कोई चीज में कोई ना कोई चीज हम्म। निकाल लेते हैं लोग। और मैं अपने बाकी हम लोगों तो को एक मैसेज देना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें, मतलब क्लोज जी करने जी। से पहले, कि हमारी टीम, हम बैठे कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया जी 10 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीता, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हम ये। भाई अब 10 साल से 4 साल पीछे चलो जाओ, तो वो 2007 का जो है ना वो T20 भी जीते हैं, 2011 का वर्ल्ड कप ODI भी जीते हैं, 2014 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, सॉरी 13 की। और इसके अलावा 2014 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ उन्होंने, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला है, 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2015 का सेमीफाइनल, अब ये एक फाइनल। तो हमारा क्या हिसाब है, हमारा 2011 का सेमीफाइनल और 1999 का फाइनल। इसके अलावा हमने बिल्कुल एक T20 वर्ल्ड कप जीतने के अलावा या चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के अलावा कोई तीर नहीं मारे, तो हमें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए ना, हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो एक मैच हारते हैं तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं कि यार बड़ा बेसिकली पता नहीं मैंने तो हमने को। जितने भी आप बड़े इवेंट उठा के देख लें, तो पाकिस्तान की हम्म। पोजीशन तो हम कभी भी एक क्लियर कटली, जो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, शायद इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि हम लोग एक होता है ना कि जैसे इंडिया पहुंचा है अपने सारे मैच जीते, या क्लियर कट पहुंचना, हम हमेशा यही पहुंचते हैं कि यार हमारे पॉइंट्स बराबर हैं, उसका रन रेट कम हो जाए, वो अपना मैच हार जाए, हम मैच जीत, मतलब लाइक हम इस सिचुएशन में होते हैं। मतलब हम कभी भी बिल्कुल। वो क्लैरिटी से वो उस तरह से इवेंट्स में आगे नहीं गए हैं। मतलब हमारा जो है ना ग्रुप इस में तरह हम का सीन शेयर भी होता कर है, हम देंगे, अपनी। 2015 का वर्ल्ड कप उठा के देखें तो इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पे है, 2019 में इंडिया जो है ना टॉप पे या सेकंड नंबर पर है। तो हम तो मतलब कहीं आते ही नहीं, हम तो यही दुआएं हाँ, मांगते रहते हैं, जैसे आप कह कंपैरिजन रहे तो हो हमारा कि बनता यार ही नहीं। ये तक बाकी पहुंच जाए। एट द लास्ट एक इवेंट होता है, लास्ट में एक ही बंदा जीतता है या एक ही टीम जीतती है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली वो लोग फिर फाइनल तक पहुंचना और अपना कंसिस्टेंट होकर 10 मैचेस जीत के पहुंचना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। हाँ ठीक है कि बिल्कुल कल का मैच उन्होंने अच्छा नहीं खेला, उस पर उनको अपनी गलतियों पर देखना चाहिए, लेकिन क्राउड को कम से कम उनको भी और ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करना चाहिए था, और क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए था। बेसिकली अब एक जगह पे बिल्कुल होस्ट हो रहा है, जहरी कंट्री में होस्ट हो रहा है, जहरी बात है वहां पे सारा क्राउड हर टीम का नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो बिल्कुल। डेफिनेटली उनको चाहिए था कि क्रिकेट को सपोर्ट करते, और इससे उन्होंने अपना अपना नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की है। और बाकी तो मेरे ख्याल में इसमें और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप कुछ एंड में ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। बस इसको एंड करते हैं इस आखिरी बात के साथ कि इरफान पठान साहब, आपका संडे कैसा रहा?